प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुए तो उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए F-16 विमान तैनात किए गए थे। पीएम मोदी के यूएई की यात्रा महज 4 घंटे की थी, लेकिन इस दौरान भारत और यूएई के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान खुद पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले जब पीएम मोदी यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुए तो उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए F-16 विमान तैनात किए गए थे। पीएम यूएई में सिर्फ 4 घंटे के लिए गए, जहां भारत और यूएई के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसमें द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति, एलपीजी आपूर्ति, पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में $5 अरब के निवेश से जुड़े समझौते हुए। आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी चर्चा हुई। एआई, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर पर भी समझौता। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर परिस्थिति में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देगा। हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। पीएम मोदी 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। और आज खबर असरदार में सबसे पहले बात तेल के बढ़े दामों की। एक हफ्ते के भीतर तीसरा महंगा झटका लगा है। सबसे पहले सोना चांदी महंगा हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं और उसके बाद दूध के दाम ₹2 प्रति लीटर बढ़ गए। अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, यानी पिछले एक हफ्ते में आम आदमी को महंगाई के 3 बड़े झटके लगे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना आम जनता के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब कई सारी चीजें अपने आप इसके दाम बढ़ जाएंगे। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 से ज्यादा का इजाफा होने से अब दूसरी चीजों पर महंगाई बढ़ना तय है। इस महंगाई की मार मिडिल और गरीब तबके पर ज्यादा पड़ने वाली है। उधर महिलाओं को किचन का बजट भी बिगड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि तेल के दाम बढ़ने से बस का किराया भी महंगा हो सकता है और कैब या बाइक राइड के लिए भी आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अमेरिका ईरान में युद्ध का संकट, आम लोगों पर महंगाई की आफत, मिडिल ईस्ट में जंग ने निकाला तेल, जनता को झटका पेट्रोल डीजल महंगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब सीधे सीधे भारत पर पड़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के संकट से देश पर आफत ने दस्तक दे दी है और ये आफत आई है महंगाई के रूप में। आज सुबह सुबह देशवासियों को महंगाई का झटका लगा। जैसी आशंका जताई जा रही थी वैसा ही हुआ। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल ₹3.14 प्रति लीटर महंगा हुआ है तो डीजल की कीमतों में ₹3.11 की बढ़ोतरी हुई है। सामान्य पेट्रोल अब ₹97.91 प्रति लीटर हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़कर अब ₹105 प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। वहीं डीजल की कीमत भी ₹90 के पार हो गई है। पेट्रोल डीजल की ये कीमतें राज्यों के टैक्स के हिसाब से अलग अलग होंगी। सर, बढ़ गई कीमतें। क्या बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चला हमें तो।
अभी कितने का डलवाते थे? अभी तो 100 रुपये का डलवाते थे, तो उसमें मतलब 1 लीटर 10 मतलब ऐसा कुछ मिलता था, इतना ध्यान नहीं दिया। आज से 3 रुपए बढ़ गए हैं, पहले 106 रुपए लीटर था, अब 110 रुपए लीटर मिलेगा करीब। क्या बात कर रहे हैं, अब तो दूध भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, खाएंगे क्या, पियेंगे क्या पिए। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ग्वालियर में लोग मायूस नजर आए। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से अब सभी चीजों के दामों में बढ़ोतरी होगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। कुछ कर ही नहीं सकता है, सब गवर्नमेंट के ऊपर है। बाकी डिमांड सप्लाई का भी काफी दिक्कत चल रहा है, तो उस वजह से बढ़े। बजट कैसा? हाँ बिल्कुल पड़ता है। क्या देख रहे हैं सर, वो तो अब युद्ध के कारण ये सब कुछ हो रहा है। बजट कैसा? हाँ, बजट पे असर पड़ रहा है, घर गृहस्थी पे असर पड़ रहा है। जैसे देखते हैं पूरी महंगाई को, तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, यहाँ बढ़ती जा रही है महंगाई, हमने का नाम ही नहीं ले रही। बजट बिगड़ता है। हाँ बिगड़ ही रहा है बजट। ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वो वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक तेल कंपनियों पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात के मुकाबले ये बहुत मामूली बढ़ोतरी है। It's a very small rise, and the lot of pressure is there. But I can tell you that Indian Oil's group companies, 10 refineries are working round the clock and more than 100% capacity, so that there will be no crisis, no dry out at any of our retail outlets. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो सियासत की धार भी तीखी हो गई। बीजेपी ने मिडिल ईस्ट के संकट का हवाला दिया तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूरे दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं। उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपये बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूंकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ, चूंकि गैस नहीं मिल रही है, ट्रैवल मत करो। मिडिल ईस्ट का संकट अब आम लोगों के लिए आफत बन गया है। पेट्रोल डीजल का महंगा होना यानी सीधा आम जनता की जेब पर असर पड़ना और उसके बजट का बिगड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।